तो हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मेरा नाम है जयप्रकाश यादव और मेरे स्टूडियो चैनल जीपी यादव में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम जो अपना काउंटिंग फिगर जो आकृति गिनना टॉपिक है, उस टॉपिक में त्रिभुज गिनना, आयत गिनना, वर्ग गिनना, स्क्वायर गिनना, घन गिनना, ये होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है त्रिभुज गिनना के ऊपर, त्रिभुज काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल इसके ऊपर है। और उसके बाद हम जो और भी नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें आयत काउंट करने का मेथड, वर्ग काउंट करने का मेथड, और जो अपना घन होता है उसको काउंट करने का जो मेथड है, उन सभी मेथड के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है आकृति गिनना के ऊपर। आकृति गिनना का जो पहला कॉन्सेप्ट है त्रिभुज गिनना। तो त्रिभुज गिनना के बारे में आज हम जानेंगे। आपको एनएमएस जो कंपटीशन एग्जाम है फॉर क्लास 8 के लिए, उसमें त्रिभुज गिनना या त्रिभुज काउंटिंग ऑफ जो ट्रायंगल है, इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस त्रिभुज आकृति को आपको बनाकर यहाँ पे दिया रहेगा और आपको किस मेथड से आपको सॉल्व करना है, आज के इस वीडियो में जानेंगे। मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा दोस्तों, उस ट्रिक से आप कम से कम समय में आसानी से आप जो है कि काउंट कर सकते हैं। इससे आपका समय भी बचत होगा और ना ही आपका जो क्वेश्चन है वो गलत होगा। अब और जब आप ऐसे ही गिनने बैठ जाओगे तो आपका टाइम भी बहुत लगेगा और हो सकता है एक आध दो गलती से छूट जाए तो गलत भी हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन में वो चीज भी दिया रहता है, तो कभी कभी वो गलत हो जाता है। बट जो ट्रिक बताने वाला वो ट्रिक कभी गलत नहीं होता, वो हमेशा सही होता है और वो हमेशा हमको सही आंसर प्रदान भी करता है। तो आज का हमारा वही टॉपिक है और इसमें हम काउंटिंग जो फिगर है, इसमें जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज गिनना, उसके ऊपर है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आपको किस आकृति अगर त्रिभुज में, जैसे जहाँ यहाँ पे मैं आपको आकृति बना के दिखाऊंगा, अगर वैसी आकृति है तो किस मेथड को उससे सॉल्व करना है, और कोई दूसरा आकृति है तो किस मेथड से सॉल्व करना है, सभी का कॉन्सेप्ट आज डिटेल से जानेंगे दोस्तों। तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज हम हमारा टॉपिक पे चलते हैं। तब और ठीक है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि अगर वो भी एनएमएससी की कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी कुछ हेल्प हो सके। तो आज का हमारा टॉपिक है आकृति गिनना के ऊपर, और उसमें का जो पहला कॉन्सेप्ट है काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल, उसके ऊपर है। तो यहाँ पे मैं जो है कि एक आकृति बनाऊंगा, उस आकृति में आपको यहाँ पे दो तीन अलग अलग आकृतियां रहेंगी, उन आकृतियों में हमको किस किस तरह के मेथड से, ट्रिक से सॉल्व करना है, आप जो है कि इसके इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं, देर न कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए जानते हैं अपना डिटेल से काउंट करने के जो ट्रिक है उनको। तो दोस्तों अब हमारा जो यहाँ पे जो एक आकृति यहाँ पे आपको बना दिया गया है यहाँ पे, और जो आकृति गिनना का जो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है त्रिभुज काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल। तो इसमें इस प्रकार के, जैसे कि यहाँ पे आप आकृति देख पा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है आपको किस तरह से सॉल्व करना है। यहाँ पे हमको पूछा है त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितने त्रिभुज हैं हमको पूछा है, त्रिभुजों की संख्या कितनी है, यहाँ पे हमको पूछा है त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो हमको किस मेथड से सॉल्व करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको बहुत ही इजीली से ये समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिभुज है ना, सबसे पहली बात तो त्रिभुज है, रहने देते हैं, कुछ नहीं करना है आपको। अब आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे एक त्रिभुज, एक, और यहाँ पे ये दूसरा, और यहाँ पे तीसरा, हो गए, ठीक है। यहाँ पे जो खंड है, इन खंड के अंदर जितने त्रिभुज है, एक दो तीन, तीन त्रिभुज है, हमको पता चल गया, ठीक है। तो हमको एक प्लस दो प्लस तीन कर देना है, ठीक है। और जब हम सबको जोड़ेंगे तो एक एक और दो तीन और तीन छह, ठीक है। इस तरीके से इसको काउंट करना है। यहाँ इसमें जो त्रिभुजों की संख्या है वो छह है। कहाँ से छह आपको बताता हूँ,
ये सबसे पहले बड़ा वाला, ठीक है, ये सबसे पहले बड़ा वाला, ठीक है ना। अब ये एक और ये यहाँ पे ये दूसरा, ठीक है, ठीक है। और ये यहाँ से तीसरा, और ठीक है, ये यहाँ से ऐसे चौथा, और इधर से ये चौथा, इधर से ये पांचवा, ठीक है, और एक जो है कि ये बीच में छठवा, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये सबसे पहले ये बड़ा वाला, ठीक है, उसके बाद ये वाला दो, ये तीन और ये चार, ठीक है, और फिर इधर से, ठीक है, चार, ये पांच और ये छह, और ये यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इसमें काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल में आपको जो काउंटिंग फिगर है, मतलब कि जो आकृति गिनना है, उसमें जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है त्रिभुज गिनना, तो उसमें त्रिभुज दिया जाएगा इस तरह से। तो आपको काउंट करना है 1 2 3, 3 है, तो यहाँ पे हमको 3 से 2 और 3 को 2 से गुना करने पर भी इसका आंसर आ जाता है। और भी कुछ क्वेश्चन उसको सॉल्व करते हैं ताकि आपको जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। आपको करना कुछ नहीं है, त्रिभुज है, ठीक है, आपको जो काउंटिंग ऑफ जो ट्रायंगल है उसमें इस जो ये सबसे पहला का जो त्रिभुज वाला जो आकृति है वो इस तरह से दिया रहेगा। जो किसी भी आप कंपटीशन एग्जाम में देखोगे तो ये आ सकता है, ये जरूरी क्या है इसमें है, और भी बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम में काउंटिंग फिगर में जो काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल है उसका भी आ सकता है ना। तो आपको करना कुछ नहीं, इस तरह से जब दिया रहेगा तो उन खंडों को काउंट करना है, काउंट करने के बाद उसको 2 से गुना कर देना है, या जितने खंड हैं उन खंडों को आपस में जोड़ देना है। तो इन दोनों तरीके से सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा इजीली तरीके से। बड़े ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, आपको करना कुछ नहीं है, इस तरह से जब आकृति दिया रहेगा, दिया रहने दीजिएगा, आप जो खंड है उन खंडों को काउंट कीजिएगा 1 2 3 लिख लीजिएगा ऐसे, और उसके बाद इन सभी को आपस में जोड़ देना है, या 1 2 3 है तो 3 को 2 से गुना कर देना है, जिससे आपका आंसर इजीली आ जाएगा, ठीक है। या तो आप इस मेथड से सॉल्व करते हो या तो इस मेथड से, दोनों मेथड सही है, आंसर आना चाहिए। हमको आंसर आने से मतलब है, मेथड सॉल्व नहीं करना जो है कि वो मायने नहीं रखता है ना। तो आपको करना है इसी तरह से सॉल्व करना है। आप जो है कि खंड को सबसे पहले काउंट कीजिएगा, खंडों को आपस में जोड़ देना है, जोड़ने के बाद जो है वो उसका त्रिभुजों की संख्या है, ठीक है। एक बार और जो 1 2 3 है इन खंडों को गिनिए और 2 से गुना कर दीजिएगा। इन दोनों मेथड से आप जो है कि इजीली सॉल्व कर सकते हो। जिसके यहाँ पे 1 2 3 तो 3 है, ठीक है, 3 है, 3 इसके खंड है, 3 को 2 से गुना कर दीजिएगा तो त्रिभुजों की संख्या ऑटोमेटिकली 6 आ जाएगा। आप इस तरीके से इसको बिना गिने, अब जब मैं आपको बताया कि यहाँ से 1 यहाँ से 2 यहाँ से 3 ऐसे आपको बताया कि नहीं बताया, तो ऐसे में आपको टाइम हो जाएगा और हो सकता है एक आधा छूट जाए तो गलत भी हो सकता है। लेकिन आप जब इस तरीके से सॉल्व करोगे ना तो एग्जैक्टली जो आंसर है वो सही आ जाता है। तो आप इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आपका आंसर एग्जैक्टली सही आता है। तो आप इस मेथड का यूज कीजिएगा ताकि आपके जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें आपको करना कुछ नहीं, कंपटीशन एग्जाम है तो इसमें आपको कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है, तो कम समय में सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, इस मेथड के यूज करना है ताकि आपके जो क्वेश्चन है वो आसानी से कम समय में बन जाए, वो भी सही और सटीक तरीके से, ठीक है ना। और कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आपके जो डाउट्स है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो दोस्तों इस तरीके से आपको सॉल्व करना है ताकि आप कंपटीशन एग्जाम में कम से कम समय में सॉल्व करेगा। खंड को काउंट कर रहे हैं 1 2 3, या तो गुणा कर देना या तो आपस में जोड़ देना, आंसर आपका एग्जैक्टली आ जाएगा। और कुछ एग्जांपल्स हम करते हैं ताकि आपके जो डाउट्स है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो आपको करना कुछ नहीं है, जो तरीका बता रहा हूँ उस तरीकों का यूज करना है और इसी से ये सॉल्व हो जाता है ना। तो यहाँ पे और कुछ क्वेश्चन है, हम जितना हो सके आप क्वेश्चन करिए, जितना आप क्वेश्चन करेंगे आपका डाउट्स उतना अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और हम ये नहीं चाहते कि आप जो डाउट्स है वो डाउट्स को एग्जाम में लेकर जाएंगे, ठीक है। जितने डाउट्स है डाउट्स को पूछिए, आपको क्लियर कराया जाएगा, है ना। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। आपको
जितना हो सके मैं यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन जो है कि अच्छे से सॉल्व करना है ताकि आप अच्छे से प्रयास कोशिश कीजिएगा, है ना। यहाँ पे ये ऐसे यस, ठीक है। अब यहाँ पे हमको त्रिभुज काउंट करना है, ठीक है। यहाँ पे हमको काउंट कर रहे हैं कि यहाँ पे कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुजों की संख्या पूछे हमको यहाँ पे, ठीक है। तो हमको करना क्या है, वही जो अपना मेथड है उसको यूज करना है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, हुए 4, ठीक है। अब इन सभी को आपस में जोड़ देना है। अब आप जो है कि इस मेथड का यूज कीजिएगा, क्योंकि मैं बता दूं जो हमने अभी गुना वाले बताया ना, उसमें हमको इसमें एक काम और करना रहता है। 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। इसमें जो दो बड़े जो त्रिभुज होते हैं ना, ये उन त्रिभुजों को छोड़ देता है। जैसे कि ये एक बड़ा त्रिभुज और ये एक बड़ा त्रिभुज, इन त्रिभुजों को छोड़कर बताता है। तो आप इस मेथड का यूज कीजिएगा। 1 2 3 4 जितने भी खंड, उन खंडों को लिखिएगा और आपस में जोड़ दीजिएगा। ये जो मेथड है ये बहुत ही हेल्पफुल है, ये जो है कि ज्यादा अच्छा हेल्पफुल रहेगा इस प्रकार के त्रिभुज काउंट करने में, ठीक है। आप हो सके तो गुना वाला मत कीजिएगा, क्योंकि गुना वाला में हमको 2 काम करना रहता है, ठीक है। आपको क्या करना रहता है, 4 है, 4 आया, 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो 2 त्रिभुज बड़े बड़े त्रिभुज हैं वो उन त्रिभुजों को छोड़कर बताते हैं कि ये इतने त्रिभुज है। तो आपको फिर से 2 त्रिभुज कहाँ है आपको खोजना पड़ेगा। तो उससे बढ़िया यही है कि जो त्रिभुज के अंदर खंड है उन खंडों को लिखिए और उन खंडों में जो खंड है उन संख्या को लिखिए, आपस में जोड़िए, ऑटोमेटिकली उसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम जोड़ते हैं 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। तो यहाँ पे जो त्रिभुजों की संख्या वो कितनी है, 10 है। तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, कुछ भी लॉजिक नहीं लगाना पड़े, ध्यान से समझिए। अगर आप सच बता रहा हूँ, अगर आप इसको समझ गए तो एग्जाम में आप आग लगा दोगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको करना कुछ नहीं है, त्रिभुज दिया रहेगा, त्रिभुज को देखना है, देखने के बाद उसमें कितने खंड हैं उन खंडों को देखिए, खंडों को देखने के बाद उसमें संख्या जो भी आपका नंबर है नंबर को लिखिए लाइन से, उसके बाद उन सभी को आपस में जोड़ दीजिएगा और जोड़ने पर जो आएगा वो त्रिभुजों की संख्या होगा, ठीक है। आपको इजीली तरीके से जितना हो सके जब आप कंपटीशन एग्जाम की बात करते हैं तो कंपटीशन एग्जाम वो एग्जाम होता है जिसमें आपको बड़े से बड़े क्वेश्चन कम से कम समय में सॉल्व करके निकलना रहता है। तो यहाँ पे हमको जो काउंटिंग फिगर है, जो काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल है, उसमें हमारा यही मेथड, इसी लॉजिक को आपको लगाना है, कुछ नहीं करना है आपको। जो यहाँ पे जो दिया रहेगा आपको 1 2 3 4 काउंट करना है, काउंट करने के बाद आपस में जोड़ देना है, जोड़ने के बाद आपका ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है और इसके त्रिभुज काउंट करने के, और आपको ना जब कंपटीशन एग्जाम दिलाओगे, अभी हम एनएमएस की बात कर रहे हैं, तो उसमें इस ऐसे त्रिभुज के अलावा और दूसरा त्रिभुज भी दिखाता है, उस त्रिभुज को देखते हैं और उस त्रिभुज को किस मेथड से सॉल्व करना है उसको देखते हैं। सबका मेथड इसी पे निर्भर है, ध्यान से बता रहा हूं दोस्तों, सभी का मेथड इसी पे निर्भर है ना। सभी जो कि इसी से ही वो सॉल्व होगा, बट उसमें थोड़ा सा और लॉजिक लगाना पड़ता है ना। तो आपको करना कुछ नहीं, इस तरह के क्वेश्चन में एक दो जितने इसके खंड है, जैसे कि यहाँ पे हमने एक त्रिभुज बनाया, ठीक है, त्रिभुज के अंदर ऐसे त्रिभुज है, तो यहाँ पे हमने 1 2 3 4 4 त्रिभुज में, अंदर में इसके खंड में 4 त्रिभुज हैं, तो 1 + 2 + 3 + 4 हैं, तो इन सभी को आपस में जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा। तो इन त्रिभुजों की संख्या 10 है। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ही कम समय में ये जो है कि सॉल्व हो जाएगा। होप सो भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और समझ आ गया होगा ना, तो सच बता रहा हूँ, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे
कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐसे देखिएगा, देखने के बाद ऐसे मन में ही काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4 है, तो इन सभी को जब जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। ऐसे ही आप मन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़े। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपके समझ आ गया तो एग्जाम में आग लगा दोगे। ठीक है दोस्तों, तो इस मेथड के थ्रू आपको जो काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल है, इस मेथड के थ्रू आप इजीली काउंट कर निकल सकते हैं इसको सॉल्व करते हुए, है ना। तो इस मेथड को आपको यूज करना है। ये मेथड जो है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल और ज्यादा एग्जैक्टली एवं सही आंसर लाता है ना। तो आपको करना कुछ नहीं, त्रिभुज दिया रहेगा, त्रिभुज के अंदर कितने खंड हैं उन खंडों को काउंट करना है। काउंट करने के बाद उन खंडों को प्लस करके आपस में जोड़ देना है, योग कर देना है, और उन सभी का योग कितना हो रहा है उनको देखना है। योग करने पर जो आ रहा है वो इस त्रिभुज में कितने त्रिभुज हैं इस आकृति के अंदर, कैसे उसको देखते हैं। सबसे पहले बड़ा वाला एक त्रिभुज, उसके बाद ये वाला दो त्रिभुज, ठीक है, दो त्रिभुज हो गए। दो के बाद ये वाला देखना, दो, ये तीन त्रिभुज, ये और चौथा त्रिभुज, ठीक है। चौथा त्रिभुज हुआ, सबसे पहले ये बड़ा वाला, उसके बाद ये वाला और ये वाला, चार त्रिभुज, ठीक है। अब इधर से इधर ये पांचवा त्रिभुज, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ ये छठवा त्रिभुज, अब इधर से छठवा और इधर से इधर सातवां और ये इधर से इधर आठवां, ठीक है। आठ त्रिभुज हो गए। अब यहाँ पे और आठ त्रिभुज हो गए, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले ये बड़ा वाला, सबसे पहले ये बड़ा वाला, उसके बाद ये वाला दूसरा त्रिभुज, और ये तीसरा और चौथा त्रिभुज, ठीक है। चौथा के बाद ये पांचवा और ये छठवा, ठीक है, और ये सातवां इधर भी है। यहाँ पे देखिए मैं भूल गया, यहाँ पे ये यहाँ पे सबसे पहले बड़ा वाला एक, ये वाला दो, ये वाला तीन और ये वाला चार, चार के बाद ये पांच और ये छह और ये सात, ठीक है। इधर से आठ और ये नौ और ये 10 हो गए 10। तो ऐसे आप जब मैंने यहाँ पे देखा, जब हम काउंट कर रहे थे हम, तो हमसे गलती हुई और हमने गलत काउंट कर लिया। तो काउंट करते समय कुछ भी मिस्टेक हो सकती है, लेकिन जब आप इस मेथड को अप्लाई करेंगे तो आप एग्जैक्टली आंसर लाओगे। तो आप इस मेथड का यूज कीजिए कंपटीशन एग्जाम में, कम से कम समय में सॉल्व कीजिए और निकलते बनिए, ठीक है दोस्तों। तो इस मेथड से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, एग्जाम में आग लगा देना दोस्तों। आप सच बता रहा हूँ, इसको इस मेथड के थ्रू आप इजीली सॉल्व कर सकते हो और क्वेश्चन सॉल्व कर दें, ताकि आपके जो डाउट्स है वो अच्छे से यही क्लियर हो जाए, ठीक है। कुछ भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट्स में पूछिए, आपको उस डाउट्स का आंसर बताया जाएगा, डाउट्स क्लियर कराया जाएगा, ठीक है। वीडियो को जितना से हो सके लाइक से शेयर कीजिए, अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे हमारा तीसरा नंबर है ना। यहाँ पे भी हमको त्रिभुजों की संख्या ही बताना है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये हमारा है ना। आपका सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, ये हमारा त्रिभुज है, हाँ है भाई, हमको क्या करना है, काउंट करना है, 1 2 3 4 5 हो गया भाई 5। इस तरह से लिख लेंगे, लिखने के बाद 1 + 2 + 3 + 4 + 5 हो गया। सबको जोड़ देना आपस में, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 और 5 15, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या 15। देखिए आप अब जब हम आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो होता क्या है, जो सबसे शुरू वाला है, शुरू वाले में हाँ 3 था, ठीक है। तो उसमें 6 उसके बाद 10 है। तो जैसे जैसे ये जो बढ़ता है ना, ये वाला जो आड़ी, इसको बोलते हैं दंड आरेख। मतलब जो आरेख वाला होता है, एक होता है क्षैतिज वाला और एक होता है दंड आरेख, ठीक है। तो ये वाला क्षैतिज सॉरी दंड वाला है, और जो क्षैतिज वाला है उसके काम करने का अलग मेथड है, उसको भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो आपको इसमें करना कुछ नहीं है ना। यहाँ पे जो एक दो सबसे पहले से खंड है, उस खंड को काउंट करना है, 1 2 3 4 5 खंड को काउंट किए, सभी को आपस में प्लस कर दिए, और योग करने पर जो आ रहा है वो त्रिभुजों की संख्या है, ठीक है। इस मेथड से ये इजीली सॉल्व हो जाता है।
अब जब वो गुना वाला करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। फिर हमको बड़े त्रिभुजों की संख्या काउंट करना है, 10 10 है 11 12 13, उसके बाद ये वाला 14 और ये वाला 15 है ना। तो हमको क्या जो उसमें ना उसमें आपको 5 दूनी 10 करोगे डायरेक्टली, तो उसमें हो सकता है गलत हो सकता है काउंट करने में, बट जब आप इस मेथड के थ्रू सॉल्व करोगे ना तो ये इजीली और एग्जैक्टली सही बनता है ना। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब चलिए देखते हैं ये सच में है कि नहीं। तो सबसे पहले ये एक सबसे पहले बड़ा वाला एक त्रिभुज, ये 2 और ये 3, ठीक है, 3 त्रिभुज को। तीसरा के बाद ये चौथा, ये इधर से 5वां, ये 6वां और ये 7वां, ठीक है। अब इधर से 7वां, ये 8वां, ये 9वां और ये 10वां, ये 11, ठीक है, 11, ठीक है। 11 के बाद ये 12 और ये 13 और इधर से ये 14 और ये इधर से 15। तो इस तरह से काउंट करोगे तो अब जब आपको पता नहीं रहेगा तो हो सकता है कि गलत हो सकता है, बट आप जब इस मेथड का यूज करोगे ना तो वो एग्जैक्टली आंसर सही आता है, ठीक है। तो आप इस मेथड का यूज करिएगा तो आपको इसकी समझ में आ जाएगा, मैं इसकी गारंटी देता हूँ, ठीक है। आप खंड को काउंट कीजिएगा, खंड को काउंट करने के बाद आपस में प्लस कर दीजिएगा, आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब हम जो क्षैतिज वाला है उसको काउंट करने के लिए देखते हैं, और ऐसा भी आएगा जिसमें दंड आरेख भी रहेगा, क्षैतिज भी रहेगा, उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। सब जो काउंट करने का है ना वो सब इसी पे डिपेंड करेगा, बस उसमें थोड़ा और लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो इस तरह के जो दंड आरेख वाला जो त्रिभुज है, इसमें जो दंड आरेख वाला जो त्रिभुज है उस त्रिभुज को काउंट करने का जो ये जो मेथड है वो ये मेथड है कि उसको खंड है उस खंड को काउंट करना है और उन खंडों को इस तरह से 1 2 3 4 5, ठीक है। तो वो एकदम से ऐसे नहीं करना, ठीक है। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 आपको ऐसे करना है, ठीक है। और जैसे कि हमने पासा और घन वाले टॉपिक का नोट्स का वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू आपके लिए डाला है, तो आपके लिए जो आकृति काउंट करने का है उसका नोट्स भी पीडीएफ जो स्क्रीन रिकॉर्डर है उसके थ्रू डाला जाएगा। फिलहाल हम जो ट्रिक है उन ट्रिक को सीख लेते हैं तब हम उसको डालेंगे, है ना, ठीक है। तो अभी तो ये फिलहाल इसके काउंट करने का जो तरीका है वो यही है कि आपको जो दंड आरेख का जो त्रिभुज है उन त्रिभुज को काउंट करने का तरीका यही है। त्रिभुज काउंट करने का तरीका ये है, त्रिभुज के में जो खंड दिए उन खंडों का ऐसे नंबर लिख लेना है, और लिखने के बाद इन लिख जैसे आप एक्सिस जो है कि वो नंबर जो प्राकृतिक संख्या उसको लाइन से लिखें, है ना। और उनको जो है कि आपस में प्लस कर देना है, जिसकी 1 2 3 4 5 लिखे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, तो ऐसे आपको जोड़ना है और जोड़ने के बाद जो आएगा वो इसके त्रिभुजों की संख्या होगी, और इसमें जो आंसर है वो सटीक और सही तरीके से आता है, ये कभी गलत नहीं होता। ये जो मेथड है जो दंड आरेख वाला जो सॉल्व करने का काउंट करने का जो मेथड है, ये ट्रिक है, ये ट्रिक जो कि अच्छा होता है और ये कम समय में आसानी से सॉल्व हो जाता है इस ट्रिक के थ्रू। तो आप इस ट्रिक का यूज कीजिएगा कंपटीशन एग्जाम में, है ना, करिएगा ही, क्योंकि कम समय में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है ना। तो आपको इस तरह से काउंट जो ट्रायंगल ऑफ काउंट है उसमें दंड आरेख वाले से क्वेश्चन को आपको इस तरीके से सॉल्व करना रहता है। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 खंड दिए रहे तो उन खंडों को काउंट करना है, खंडों को काउंट करने के बाद आपस में सभी को प्लस कर देना, उसके बाद जो आंसर आएगा वो त्रिभुजों की असली मतलब इसमें कितने त्रिभुज हैं वो उसकी संख्या को ऑटोमेटिकली बता देगा, ठीक। तो दोस्तों होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम जो क्षैतिज वाला जो त्रिभुज रहेगा उस त्रिभुज को काउंट करने का जो तरीका है उस तरीके को जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहना, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो।